सियासत में समझदारी और कूटनीति बेहद जरूरी होती है। कभी कभी राजनीतिक समीकरण इस तरह से बनते हैं कि नेता अपने विचारधारा से समझौता करने को मजबूर हो जाते हैं। हाल ही में संसद में पारित वक्फ संशोधन बिल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ी नजीर बनकर उभरा है। इस बिल के पास होने के गहरे राजनीतिक मायने हैं। इस पूरी घटना का विश्लेषण करेंगे, गौर करेंगे कि अब आने वाले वक्त में देश की राजनीति का चेहरा कैसा होगा, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की सियासी जमीन कैसी होगी, सब कुछ बताएंगे आपको। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि व्यापक चर्चा के बाद तैयार किए गए बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया था। वक्फ को लेकर जेपीसी ने जितना काम किया उतना काम किसी कमेटी ने नहीं किया है। देर रात तक चर्चा के बाद आज सुबह इस बिल को लोकसभा से पारित कर दिया गया। चलिए अब बिल के पास होने के राजनीतिक मायनों को टटोलने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस बिल के पास होने के साथ ही तीन प्रमुख राजनीतिक घटनाएं भी घट गई हैं। पहला तो ये कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी अब कुछ वक्त तक के लिए सुरक्षित हो गई है। नंबर 2, नीतीश कुमार ने इस बिल पर चुप रहकर अपनी पार्टी को बचा लिया है। तीसरा, चंद्रबाबू नायडू को राजनीतिक क्लीन चिट अब मिल चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि मोदी सरकार इस वक्त सहयोगी दलों की बैसाखी पर टिकी हुई है। बावजूद इसके नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का समर्थन इस बिल के लिए जरूरी था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश और नायडू ने मुसलमानों के वोट लेकर उनके साथ गद्दारी कर दी है? इस सवाल के जवाब की गहराई में जाएं तो ये पूरी तरह से भरोसे का खेल था। चंद्रबाबू नायडू ने इफ्तार पार्टी में मुसलमानों को सुरक्षा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन आखिरी मौके पर उन्होंने बिल का समर्थन कर दिया। ऐसा ही नीतीश कुमार के केस में भी हुआ। भले ही वो नीतीश कुमार मुसलमानों से मिलते रहे, उनकी बातें करते रहे, लेकिन सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार ने भी इस बिल पर चुप्पी साध ली। ये वही नेता हैं जिन्होंने अपने पूरे करियर में धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखा था, लेकिन अब मोदी और अमित शाह के सामने झुक गए और नतमस्तक हो गए। इस बिल के बाद अल्पसंख्यक समुदाय का इन नेताओं पर से विश्वास उठना लाजमी है। अब न केवल मुसलमान बल्कि दलित और पिछड़े वर्ग के लोग भी इनकी राजनीति पर भरोसा शायद ही कर पाएं। ये गद्दारी सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं की गई बल्कि संविधान के साथ भी की गई है। संविधान के आर्टिकल 25 से 30 तक अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक और शैक्षणिक अधिकार सुरक्षित करने का प्रावधान है, लेकिन ये बिल उन सभी अधिकारों को कमजोर करता है। इंडिया ब्लॉक के कई नेताओं ने नायडू से, चिराग पासवान से, जयंत चौधरी और नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश की कि वो इस बिल का समर्थन ना करें, लेकिन कोई फायदा होता नजर नहीं आया। मुस्लिम वोटर्स का इन नेताओं से भरोसा अब उठ चुका है। टीडीपी और जेडीयू के सांसदों ने इस बिल के समर्थन में वोट डालकर ये साबित कर दिया कि वो बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं। वहीं संसद में जेडीयू सांसद लल्लन सिंह ने वक्फ बिल पर बोलते हुए केवल मोदी का जाप किया, लेकिन अपने नेता नीतीश कुमार का नाम तक नहीं लिया। ये इशारा है कि नीतीश कुमार की पार्टी में भी दरारें शायद गहरा रही हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि वक्फ संपत्तियों का अब क्या होगा। इस बिल में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में अब गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। मोदी सरकार ने यह भी कहा है कि वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसके सुझाव भी मांगे जाएंगे। सवाल उठता है कि क्या वक्फ संपत्तियां भी अब प्राइवेटाइजेशन की भेंट चढ़ गई हैं? क्या अब इन्हें भी अडानी और अंबानी को सौंप दिया जाएगा? सवाल ये भी कि अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल किया जा सकता है तो राम मंदिर ट्रस्ट या फिर श्राइन बोर्ड में कोई मुसलमान आखिर क्यों नहीं हो सकता? ये संविधान की अवहेलना है और केवल मुसलमानों को डराने की या उन्हें परेशान करने की एक साजिश है। ये वही एजेंडा है जिसके तहत सावरकर ने कहा था कि गैर हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मुसलमानों के उत्थान की बात कर रही है तो दूसरी तरफ उनकी संपत्तियों को बेचना भी चाहती है। ये विरोधाभास बीजेपी की असल नीयत को जाहिर कर रहा है। इस सरकार की नीतियां केवल हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर ही टिकी हुई हैं। बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं और अब वक्फ संपत्तियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। और ये वक्फ संशोधन बिल केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है बल्कि एक बड़ी राजनीतिक साजिश है। ये बिल मुसलमानों को कमजोर करने के साथ साथ दलितों और पिछड़ों के अधिकारों पर भी चोट करने वाला है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने इस बिल का समर्थन करके ये साबित कर दिया है कि वो बीजेपी के कंट्रोल में हैं और उन्हीं के कहने पर काम कर रही हैं। अब देखना ये है कि आने वाले कई चुनावों में या फिर आने वाले 2029 के लोकसभा चुनावों में जनता इन्हें किस रूप में देखती है।
क्या ये बिल केवल मुसलमानों तक सीमित रहेगा या फिर भविष्य में बाकी अल्पसंख्यक और दलित समुदाय भी इसके शिकार बनेंगे? आपकी इस खबर पर क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता, ऐसी खबरों को देखने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।